नए साल की रात थी। समंदर के बीचों बीच एक आलीशान शिप पर हजारों लोग पार्टी कर रहे थे। हर तरफ म्यूजिक, डांस, हंसी और जश्न का माहौल था। लेकिन इस शिप पर मौजूद किसी इंसान को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही मिनटों बाद यही जहाज उनकी तैरती हुई कब्र बनने वाला है। उसी वक्त कंट्रोल रूम में बैठे कैप्टन के चेहरे का रंग उड़ चुका था, क्योंकि समंदर से उनकी तरफ कुछ ऐसा आ रहा था जिसे देखकर किसी के भी होश उड़ जाएं। एक विशालकाय सुनामी की लहर सीधे जहाज की तरफ बढ़ रही थी। कैप्टन तुरंत शिप मोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लहर इतनी तेज थी कि कुछ ही सेकंड में उसने पूरे जहाज को निगल लिया। अगले ही पल एक भयानक धमाका हुआ और पूरा जहाज उल्टा पलट गया। लोग दीवारों से टकराकर मरने लगे। कुछ पानी में बह गए तो कुछ आग और ब्लास्ट में खत्म हो गए। जहाज का कंट्रोल रूम पूरी तरह पानी में डूब चुका था और वहां मौजूद सभी ऑफिसर मारे जा चुके थे। अब जहाज के अंदर सिर्फ चीखें थीं, अंधेरा था और मौत का डर था। कुछ देर बाद एक ऑफिसर लोगों को समझाता है कि रेस्क्यू टीम को खबर भेज दी गई है और सबको बस इंतजार करना चाहिए। लेकिन भीड़ में मौजूद एक आदमी, डेलन, समझ चुका था कि अगर वो यहां रुका तो जिंदा नहीं बचेगा। डेलन पहले यूएस नेवी में रह चुका था। उसे पता था कि यह जहाज धीरे धीरे डूब रहा है और रेस्क्यू टीम के आने से पहले ही सब खत्म हो सकता है। इसीलिए उसने खुद बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया। वह जहाज का मैप देखने लगा और तभी उसे समझ आया कि बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता बचा है। उसे जहाज के सबसे ऊपर वाले हिस्से तक पहुंचना होगा, जहां बड़े बड़े पंखे लगे हुए थे। लेकिन वहां तक पहुंचना मौत से लड़ने जैसा था। उसी दौरान एक छोटा बच्चा उसके पास आता है और पूछता है कि वो क्या कर रहा है। डेलन कहता है, मैं यहां से बाहर निकलने की तैयारी कर रहा हूं। धीरे धीरे कुछ और लोग भी उसके साथ जुड़ जाते हैं। एक बिजनेसमैन, एक बूढ़ा आर्किटेक्ट, एक महिला और उसका बच्चा, और जहाज का एक वेटर। अब इन सब की जिंदगी एक दूसरे पर टिकी हुई थी। वेटर उन्हें ऊपर जाने का एक खतरनाक रास्ता दिखाने के लिए तैयार हो जाता है और सभी लोग मौत से बचने की उम्मीद में आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर जा रहे थे, वैसे वैसे जहाज और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था। चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी थीं, आग लगी हुई थी और नीचे समंदर का पानी तेजी से जहाज को भर रहा था। कुछ दूर जाने के बाद उनका रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है। अब उनके सामने सिर्फ एक टूटी हुई लिफ्ट बची थी। डेलन किसी तरह ऊपर वाली लिफ्ट तक पहुंच जाता है और एक एक करके सभी लोगों को ऊपर खींचने लगता है। लेकिन तभी हादसा हो जाता है। वेटर का पैर फिसल जाता है और वो बूढ़े आदमी का पैर पकड़कर नीचे लटक जाता है। अब दोनों की जान खतरे में थी। डेलन पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों को एक साथ ऊपर नहीं खींच सकता था। उसी वक्त ऊपर की भारी लिफ्ट तेजी से उनकी तरफ गिरने लगती है। वेटर रोते हुए मदद मांगता है, लेकिन बूढ़ा आदमी समझ चुका था कि अगर उसने उसे नहीं छोड़ा तो दोनों मर जाएंगे। और फिर उसने कांपते हुए वेटर को नीचे धक्का दे दिया। अगले ही पल लिफ्ट नीचे टकराई और वहां जोरदार धमाका हो गया। कुछ सेकंड के लिए सब शांत हो गया, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक डांस क्लब मिलता है, जहां बिजनेसमैन की बेटी फंसी हुई थी। अब उनकी टीम और बड़ी हो चुकी थी, लेकिन खतरा भी बढ़ता जा रहा था। जहाज तेजी से पानी में डूब रहा था और हर मिनट उनके बचने की उम्मीद कम होती जा रही थी। कुछ देर बाद उन्हें आगे का रास्ता पूरी तरह पानी से भरा हुआ मिलता है। अब दूसरी तरफ जाने का सिर्फ एक तरीका था, एक पतली लोहे की रेलिंग जिसके नीचे जलता हुआ पानी था। सभी लोग डरते डरते उस पर चलना शुरू करते हैं, लेकिन तभी एक शराबी आदमी बीच रास्ते में फंस जाता है और अगले ही पल ऊपर से इंजन गिरता है, जिससे पूरी रेलिंग टूट जाती है। वो आदमी वहीं कुचलकर मर जाता है। अब नीचे पानी में तेल फैल चुका था और अचानक उसमें आग लग जाती है। चारों तरफ आग ही आग फैल जाती है। अब इन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी डेलन एक खतरनाक प्लान बनाता है। वो पानी के अंदर तैरकर दूसरी तरफ जाने का फैसला करता है, क्योंकि उसे पता था कि आग सिर्फ पानी की सतह पर है। अगर वो नीचे तैरेगा तो शायद बच सकता है। बाकी लोग डर के मारे उसे जाते हुए देखते रहते हैं। कुछ सेकंड बाद डेलन दूसरी तरफ पहुंच जाता है और इस तरह वो बाकी लोगों के लिए रास्ता बना देता है। धीरे धीरे सभी लोग दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, लेकिन उसी दौरान जहाज के अंदर फंसे बाकी लोग पानी में डूबकर मर जाते हैं।
उनकी चीखें सुनकर सभी समझ जाते हैं कि अगर वो डेलन के साथ ना आते तो अब तक मर चुके होते। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक छोटा वेंटिलेशन रास्ता मिलता है और मजबूरी में सभी उसी में घुस जाते हैं। लेकिन तभी नीचे से पानी तेजी से भरना शुरू हो जाता है। अब वो सब उस छोटी सी सुरंग में फंस चुके थे। किसी तरह वो ऊपर लगे लोहे की जाली तक पहुंचते हैं, लेकिन जाली बोल्ट से बंद थी। पानी लगातार ऊपर आ रहा था और डेलन सबसे नीचे फंसा हुआ था। अगर कुछ सेकंड और देर होती तो वो डूबकर मर जाता। तभी छोटा बच्चा अपनी पूरी ताकत लगाकर बोल्ट खोल देता है और सभी लोग बाहर निकल आते हैं। लेकिन अब उनकी सबसे बड़ी परीक्षा बाकी थी। आगे उन्हें एक स्टेबलाइजर टैंक मिलता है, जहां से बाहर निकलने का रास्ता पूरी तरह बंद था। डेलन समझ जाता है कि इस टैंक को पानी से भरना पड़ेगा, तभी सामने वाला दरवाजा खुलेगा। लेकिन इसका मतलब था उन्हें खुद को पानी में डुबाना पड़ेगा। कुछ पल के लिए सभी डर जाते हैं, क्योंकि अगर दरवाजा नहीं खुला तो वो सब अंदर ही मर जाएंगे। लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था और फिर उन्होंने टैंक को पानी से भर दिया। धीरे धीरे पानी उनके गले तक पहुंच गया, फिर सिर तक, और कुछ सेकंड बाद सब पानी में डूब चुके थे। सभी सांस रोककर मौत का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक भारी प्रेशर की वजह से सामने का दरवाजा खुल गया और सभी लोग दूसरी तरफ फेंक दिए गए। लेकिन अभी भी खतरा खत्म नहीं हुआ था। उन्हें पानी के अंदर तैरकर आगे जाना था। इसी दौरान एक लड़की तारों में फंस जाती है और उसका सिर लोहे से टकरा जाता है। बूढ़ा आदमी उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब उनकी टीम और छोटी हो चुकी थी। काफी देर बाद आखिरकार वो जहाज के पंखों वाली जगह तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरा हिस्सा पानी से भरा हुआ था। जिस रास्ते से उन्हें बाहर निकलना था वो पूरी तरह बंद हो चुका था। सभी लोग टूट चुके थे। उन्हें लगने लगा कि अब बचना नामुमकिन है। लेकिन तभी जहाज के अंदर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और पंखों वाला हिस्सा अचानक पानी से बाहर आ जाता है। अब उनके सामने आखिरी उम्मीद थी, लेकिन यहां भी मौत उनका इंतजार कर रही थी। पंखे उल्टी दिशा में चल रहे थे, जिसकी वजह से बाहर की हवा अंदर आ रही थी। अगर कोई उनके पास जाता तो सीधा अंदर फेंक दिया जाता। अब उन्हें पंखे बंद करने थे, लेकिन कंट्रोल रूम एक 150 फीट नीचे पानी में था। इतनी देर तक सांस रोकना लगभग नामुमकिन था। तभी बिजनेसमैन फैसला करता है कि वो जाएगा। उसकी बेटी रोने लगती है, क्योंकि उसे पता था कि उसका पिता शायद वापस ना आए। लेकिन बिजनेसमैन चुपचाप पानी में उतर जाता है। कुछ देर बाद वो कंट्रोल रूम तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि पंखे बंद करने वाला सिस्टम टूट चुका है। अब उसके पास सिर्फ कुछ सेकंड की सांस बची थी। उसी वक्त उसकी नजर एक दूसरे बटन पर पड़ती है, पंखों को रिवर्स करने वाला बटन। मरने से पहले वो उसे दबा देता है और अगले ही पल पंखे उल्टी दिशा में घूमने लगते हैं। बिजनेसमैन वहीं पानी में मर जाता है, लेकिन उसने बाकी लोगों की जान बचा ली थी। अब डेलन एक सिलेंडर उठाकर तेजी से पंखों की तरफ फेंकता है। भयानक धमाका होता है और आखिरकार पंखे बंद हो जाते हैं। अब सभी लोग जल्दी जल्दी जहाज से बाहर निकलते हैं और एक छोटी बोट में बैठ जाते हैं। लेकिन तभी विशाल जहाज उनकी तरफ गिरने लगता है। सभी पूरी ताकत से नाव चलाने लगते हैं। कुछ सेकंड बाद वो जहाज समंदर में हमेशा के लिए डूब जाता है और तभी दूर से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। डेलन तुरंत फ्लेयर गन चलाता है। आसमान में रोशनी फैल जाती है और आखिरकार रेस्क्यू टीम उन्हें देख लेती है। कई घंटों तक मौत से लड़ने के बाद अब वो आखिरकार बच चुके थे, लेकिन इस हादसे ने उनसे बहुत कुछ छीन लिया था और यहीं पर यह खतरनाक कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।